बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपके ईमान को, जान और माल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बेहतर से बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से बुरे हालात से महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे और बे औलादों को औलाद अता फरमाए, बेहिदायतों को हिदायत अता फरमाए, बेनमाजियों को नमाजी बनाए और बेहयाओं को अल्लाह हया अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, नहा धो के बीबे बच्चे बन के और कंगी शंगी वाह के आपकी खिदमत में गए हैं, हाजिर हो। वाओ ब्यूटीफुल। आज का नाश्ता लौरी नाश्ता है और लौरी नाश्ता इसको हम कहेंगे इसलिए कि किसी ज़माने में यही नाश्ते किए जाते थे, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। तो लौरी नाश्ते में जनाब एक तो ये है जी लस्सी, और ये आपको मदानी और लस्सी नज़र आ रही है जनाब, माशाल्लाह। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता, हम हैंडमेड चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये लस्सी बन चुकी है, तो मेरे पास शीर माल है, इसमें दबो दबो के खाएंगे। और आपके मुंह में शायद पानी आए, अगर पानी आ जाए तो फटाफट कीजिए, लस्सी लाइए और खा लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आज मिलते हैं बाकी व्लॉग में। ले जनाब, आज पहली राइड मिली हमें एक्सपो सेंटर की, तो इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में हैं जनाब, और यहाँ से देखते हैं कि राइड कहाँ आती है और कहाँ लेके जाती है। थोड़ा सा काम करेंगे आज। ले जनाब, एक्सपो सेंटर बाहर से ऐसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे आज एग्जीबिशन है और ऑन एंड ऑफ लोग आ रहे हैं, और अगर आपने एग्जीबिशन में आना है तो आपकी मर्जी है। आज आपको देते हैं स्टोरी टाइम, अभी मजा आएगा ना। और ये स्टोरी टाइम जो है सऊदीया का होगा। ले जनाब, हमारी कहानी जो ख़त्म हुई थी 3-4 व्लॉग पीछे, क्योंकि बीच में चूहों की कहानी आ गई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत सारे दोस्तों ने उसका फीडबैक दिया कि जी मज़ा आया चूहे वाला, और ये वाकई बड़ा इवेंट था, इस बात में कोई शक नहीं, और याद रहेगा सारी ज़िंदगी। तो चलिए, ले जनाब, हमें भूख लगी, आपको याद होगा कि हमें भूख लगी और हमने कहा यार बंदा तो कोई आ नहीं रहा, तो चाबी हमें मिल गई ताले में लगी हुई कि चलें जी बाहर जाके ताला लगा के और करीब कहीं ना कोई होटल शोटल तो मिल ही जाएगा, पूछ लेते हैं। इंग्लिश आती थी, अरबी वरबी आती नहीं थी। तो ताला लगा के जैसे ही हम बाहर निकलने लगे हैं तो आगे से वो लड़का आ गया, कहने लगे भाईजान किथे। मैं ऐसे करके बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इसका कौन क्या स्टाइल है, जैसे थानेदार मुझे आगे पूछता किथे। खैर मैंने उसको कहा अच्छा देखिए सितम ज़रीफ़ी, ये देखिए कि जब आप परदेसी होते हैं ना, यकीन माने कि हवाएं बताती हैं आप परदेसी हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा जी मुझे भूख लगी है, तो मैं बाहर से कुछ खाने जा रहा था। अच्छा यार, उस बंदे ने कहा कि भी अच्छा आ जाए, अभी खाएंगे या कुछ है। कहता हाँ ठीक है इधर से आगे जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे। उसने मुझे रास्ता समझा दिया और बाहर होटल है, वहाँ से खाना खा लेना। यार इतने अजीबो गरीब किस शहर के थे वो मैं नहीं बताना चाहता, छोड़ दें। फिर भी उनके साथ अपने इखलाक की वजह से मेरा अच्छा ताल्लुक़ रहा, कुछ दिन मैं उनके पास जब रहा, तो इसलिए फिर उनकी भी ये भी नेकी है कि वहाँ पे जहाँ पे कोई भी नहीं बनता, उन्होंने मुझे कम से कम रहने की जगह दी, कम से कम। तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है फिर भी। लेकिन कहानी का एक हिस्सा है तो आपको सुनाता चलता हूँ। जनाब अली बाहर घूमा आहिस्ता आहिस्ता और जेन में रखा वो अपना रास्ता, तो पहुंच गया बाहर मेन पे। तो वहाँ पे होटल था, मक्का होटल के नाम से।
तो जनाब मैं वहाँ गया तो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी खाने, सब कुछ। तो बारबेक्यू हमें शुरू से पसंद है। तो तकरीबन 4 का टाइम होने को होगा, तो बारबेक्यू वगैरह भी वहाँ पे रेडी हो रहा था। तो मुझे लेग पीस बहुत पसंद है, तो मैंने लेग पीस पूछा। अगर मुझे याद सही तरह पड़ता है तो गालबन 5 रियाल का था। अब बहुत पुरानी बात हो गई, कमो बेश तो 5 का ही है। तो मैंने कहा जी ठीक है, 2 लेग पीस ले हैं। अब चूँकि वो जो अल्लाह ताला ने मुझसे एक अक्लमंदी करवा दी थी कि मेरे पास कमो बेश 3000 रियाल थे, तो ये बड़ा मतलब वहाँ पे होता है, जारी बात है, को बंदा ना बशर पैसा अगर आपके पास है तो आप कम से कम आपका सर्वाइवल होता है। ले जनाब, हमने रज के रोटी खाई 2 लेग पीस के साथ, काफ़ी बड़े लेग पीस थे। नॉर्मली मैं मुर्गी नहीं खाता सालन की, मैं कढ़ाई और बारबेक्यू 2 चीज़ें हों तो मुझे अच्छा लगता है। या गोभी मुर्गी हो तब भी मैं बहुत खुशी से खाता हूँ, भिंडी मुर्गी भी अच्छा खुशी से खाता हूँ। खैर आप दावत करेंगे तो फिर मैं हाजिर जनाब ज़रूर खाऊंगा आपसे। अच्छा, हो सकता है खोकर साहब हमारी दावत ज़रूर करें। कराची में हमारे प्यारे बेटे नसीम है और उसकी फैमिली है, वो भी हो सकता है मेरी दावत ज़रूर करें, तो फिर हम ज़रूर खाएंगे बारबेक्यू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये नसीम लोग भी सऊदीया में हमारे साथ ही रहे हैं और अब बड़ी हमने बारबेक्यू की इनके साथ पार्टीज़ की हैं, बड़ी, हर जुमे। खैर नहीं हो, वो रास्ते में आएगा ये सारा किस्सा। तो जो ले जनाब, खाना शाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आने लगे, तो घर से कुछ 100 मीटर के फासले पे एक इतना बड़ा सिक्का नजर आया और मैं उठाने लगा, एकदम से खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने ये सुना था यहाँ पे चोरी के हाथ काट देने। ओह माय गॉड! वो मैं फटाफट ऐसे करके ना साइड पे होके घर आ गया। तो मैंने कहा यार जिक्र करना मुनासिब है, पैसे पता नहीं, वो मुझे नहीं समझ आई कितने पैसे हैं, क्योंकि पहला दिन था। वो मैंने दरवाज़ा बजाया, लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया, तो मैंने कहा यार वो वहाँ पे ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं रियाल, तो मैंने उठाए नहीं। तो कहता क्यों नहीं चुके? मैं कहा भाई वो इतने हाथ काट दे, क्योंकि जो नया बंदा आता है ना उसको इतना भरा जाता है इस बारे में कि वो वहाँ पे कुछ नहीं करना, हाथ काट देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यानी बड़ा डराया जाता है। तो मैं भी इसी तरह सब लोगों ने मुझे बताया हुआ था कि देखो पाकिस्तान है, ये है। तो मैंने कहा वो नहीं मैंने 10 कितने पे, मैं वो भाग के गया, मैंने उसको जगह निशानदेही की, मैंने कहा वो सामने पड़े हुए हैं। वो जनाब उसने कहा नुस रियाल है, नुस रियाल ये नहीं आता रियाल है। तो उसने जेब में डाल लिया। मैंने देखा आगे पीछे, यार इसको कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा यार ये तो आपने यार उठाया। ओ भाई गल्ला पाकिस्तान च होंदियां ने, ठीक है आ जा, की खाता ही? मैं कहा जी वो मैं लेग पीस खा के। यार बड़ा कमीना निकले हैं। मैं कहा जी तो यार एक मेरे वास्ते ही फड़ी लेना सी। मेरे कहता है, मैंने कहा यार मुझे आप, मैं जा रहा था जब, तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए भी ले आता। खैर अच्छा, ले जनाब, मैंने कहा जी अब आप कहते हैं अभी, मैं अभी ले आता हूँ। कहता नहीं बस असी हूँ खाना खाने ही वाले हैं। ओह माय गॉड! यार देखें कैसी बात है, अगर आप खाना खाने वाले हैं तो यार मुझे भी बता देते। खैर छोड़िए, इतनी देर में जनाब वो साहब जो बकाले वाले, बकाला कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर को ना, बकाले वाले साहब वो भी आ गए घर। तो आके मुँह शूँ धोया, बड़ा एटीट्यूड बंदे का ना। हाँ जी, अच्छा जी अमानत दे बंदे हो तुसी? मैं कहा जी वो अमानत मेरा भाई है, दोस्त है। अच्छा हाँ यार उन्हें बस है ना कम फड़े है, जेड़ा बंदा पाकिस्तान भेजदा वो इत्थे तोड़ दिंदा उन्होंने। ओह माय गॉड!
यार ये इज्जत अमानत की वहाँ पे हुई। मैं तो बड़ा एम्बैरस सा हो गया। अगर मेरे पास कोई दूसरा आसरा होता, बिलीव कीजिए, मैं उसी वक्त बैग उठाता और निकल जाता। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके इस रिमार्क से, तो मैं खामोश हो गया। ले जी, खाना आ गया। उन्होंने पकाई हुई थी घर में शिमला मिर्च और आलू, मुझे आज भी याद है। और इतना शोरबा भाग रहा था बड़ी सारी प्लेट में। प्लेट नहीं थी, वो परात टाइप एक छोटी सी परात थी। तो अच्छा यार, खाना खाना शुरू उन्होंने कर दिया, तो झूठी सुलह भी नहीं मारी कि यार आ जाओ। ते अभी वो कहता है, जो लड़का कहता, ओ तुसी ते भाई कुकड़ शुकड़ खाए हो ना। वो कहता है ए कुकड़ के तो खा के है। जाओ जी, मकाटल तो खा के है। बड़ी गल है जी, उस्ताद जी बड़े नोट छोट ले आए लगता है। अदा मैंने उसको क्या जवाब दिया, अगली दफा बताऊंगा। ले जनाब, गुलशन रावी में आ गए हैं और अल्लामा इकबाल टाउन से ये राइड उठाई थी। और इनकी एक कंप्लेन हमें इन्होंने करी, वो ये जब इनका बिल बना तो 464 था। तो मैडम एकदम से बेदक गई, कहने हैं पहले असी तो 370 दे के आए सी। तो मैं आपको एक चीज़ वाजे करता चलूँ, अगर आप यूज़र हैं उबर करीम के, तो एक बात मद्देनज़र रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने पैसे आप दे के गए हैं उतने ही पैसे आप वापसी पे दें। उसकी वजह ये होती है कि कुछ होते हैं पीक आवर्स, और इस पीक आवर्स में आपका बिल कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, तो इसको बर्दाश्त किया करें। बेईमानी नहीं होती, अगर आपके मोबाइल पे भी वही आ रहा है और हमारे पे भी वही आ रहा है तो फिर नो इशू। ठीक है जी। जनाब, आज का सफ़र हुआ तमाम और व्लॉग भी हुआ ख़त्म। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज आपको कहानी भी सुनने को मिली होगी, मज़ा आया होगा। तो कल एक नए व्लॉग से और नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।